Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अपने बच्चों की माँ की सुबह सुबह बकबक शुरू कर दी तुमने। नाश्ता हराम हो गया, तू बैठ और ठूस नाश्ता। जाता हूं मैं। बात करती है। हेलो हेलो, जवाहर बात कर रहा हूँ। जी। जब से तुमसे बात हुई है परेशान हूँ, तुमने दोबारा रब्ता भी नहीं किया। अब सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, बस वो मुझे टाइम नहीं मिला। तुमने मिलने का कहा था, कब मिल रही हो तुम? हाँ वो मैं बस फ़ोन करने ही वाली थी। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया। आज मिल सकते हो? ओके, कहाँ मिलोगी? जहाँ तुम कहो। उसी जगह जहाँ हम मिलते थे। I mean, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पुरानी यादों के ज़ख्म बहुत गहरे हैं जब्बार, और मैं उन्हें कुरेदना नहीं चाहती। तुम भी ऐसा ना चाहो तो बेहतर। ओके, मैं भी कुछ कुरेदना नहीं चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या परेशानियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिल लो। अच्छा है कि कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाओगी। अच्छा ठीक है। हाँ शब्बीर, नाजिया का है, बात करो। क्यों नहीं आई वो आज? अच्छा छोड़ो, मैं खुद बात कर लूँगा उससे।
تو بالکل بدل گئی ہو. پہلے جیسے دردانہ رہی ہی نہیں, سوائے آنکھوں کی. اور تم بالکل نہیں بدلے, ویسے کہ ویسے ہی ہو. نہیں, سب کچھ بدل گیا ہے. میں بدل گیا ہوں, تم بدل گئی ہو. ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے, اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ وقت بدل گیا. وقت نہیں بدلا, نصیب بدل گیا. کیا مطلب؟ زندگی نہیں گزاری میں نے جبار, عذاب جھیلا ہے عذاب, اور ایسا عذاب جو ہر لمحہ میری روح کو کچلتا رہا ہے. میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا. مسئلہ کیا ہے؟ میں ہوں مسئلہ جبار. ایک بار میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ زندگی زبان سے زیادہ تیز چلتے ہیں. واٹ؟ وہ مارتا ہے تمہیں؟ 22 برس سے اس کا ظلم سہتی آئی. میرے پورے بدن پر اس کی منگوہا ہونے کے ثبوت زخموں کے نشانوں کی صورت میں موجود ہیں. او مائی گاڈ. صرف ظلم نہیں سہا ہے میں نے اس کا, اس کی نفرت بھی برداشت کی. اتنی نفرت کہ مجھے اپنے ہونے سے نفرت ہو چکی ہے. کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ بدلہ لینے کے لیے. وہ بہت غلیظ انسان ہے جبار. شادی سے پہلے میں نے اسے ایک بار تھپڑ مار دیا تھا. آج تک وہ تھپڑ بھلا نہیں سکا. سمجھتا ہے میں جسمانی طور پر اس کی ہوں بس. دل آج بھی تمہارے لیے دھڑکتا ہے. یہ بات تم نے اس سے کہی تھی کیا؟ وہ سب جانتا ہے جبار, سب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے. وہ جانتا ہے کہ عورت کا دل اپنی پہلی محبت کے لیے ہی دھڑکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ عورت جس سے محبت کرتی ہے صرف اسی کی ہو جاتی ہے, کسی اور کی ہو کر بھی اس کی نہیں رہتی. You know, it is so amazing that we come here in the coincidence.
क्या बात है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सौरभ को देख रही हो? हाँ, कौन है ये? बीवी है। बीवी? तो वो आदमी? पूछता हूँ इससे। प्लीज समझदारी से काम लें। समझदारी से कैसे काम लूं नाजिया? मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई एम सॉरी सर, लेकिन इस वक्त आप भी किसी गैर औरत के साथ हैं। आइए चल के ज़रा ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन पे गौर करते हैं। इस तरह तमाशा करने से 2 माह तक उसकी नहीं हो पाई। शायद नहीं, यकीनन। मैं तो मुझे यकीन था कि तू अपने आशिक से मिलती है। आप क्या कह रहे हैं सिद्दीक? जो मैं कह रहा हूँ तू सुन रही है, और अभी तो तू सुन रही है। घर चल, तेरा मैं वो हशर करूंगा कि तेरा तस्वुर है। सिद्दीक प्लीज। जलील औरत नहीं सदी साहब। ये सब कुछ नहीं हो रहा। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें सबके सामने दुर्दाना पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। कौन होते हो तुम, मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले? हाँ, खुदा का वास्ता है, मेरा तमाशा मत बनाओ तुम दोनों। हाथ छोड़ो जलील औरत। घर चल, तेरा तो मैं वो हशर करूंगा। चल। डैड, डैड, डैड। हटो मेरे रास्ते से। कौन हो तुम और ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो जालिम खबरदार जो मेरे डैड को जालिम कहा तो। लोग देख रहे हैं। पहले तुझे ख्याल नहीं आया? लोग देख रहे हैं। चल, चल, चल। तुम्हें बात करती है, आशिकों से मिलने आई हुई है। तुम दुर्गा के बेटे? हाँ, मेरे डैड हैं और वो मेरी मम्मा। गॉट इट? तुम दुर्गा के बेटे हो। देखो देखो, वो मेरी दोस्त है। तुम्हारी माँ की जान खतरे में। कुछ नहीं होगा मेरी मामा को। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही निपटा लेंगे। मैं तुम्हें भी पहचान गया हूँ। तुम वही हो ना जिससे मेरी मामा। बेटा तुम जस्ट शट अप। तुम गलत समझ। शट अप। दूर रहो मेरी मामा से, वरना तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। मेरी मामा से दूर रहना, वरना ये गर्दन मेरी पहुंच से दूर नहीं है। मेरी बात चलो। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सिद्दीक, मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रहे हो। नहीं प्लीज प्लीज सिद्दीक, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जाना है, छोड़ दो मुझे छोड़ो। नहीं सिद्दीक, छोड़ दो।
मुझे छोड़ो। जितना गिरना था तूने तो गिर चुकी है, अब और नहीं गिरने दूंगा मैं तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा मैं तुझे। ये कमरा आज से तेरी जेल है, कैद है तेरी। इससे बाहर निकलने के लिए तुझे मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, कभी इजाजत नहीं दूंगा मैं तुझे, समझ आए? अच्छा पार्टी है, ठीक है आ जाऊंगी। पार्टनर तो कोई नहीं है यार। क्या जिब्रान आ रहा है? सोहा भी है? उसको किसने बुला लिया यार? अमीन क्यों बुला लेते हैं उसको हर जगह? जी डेनी साहब आए भाई। डैनी भेजो उसे। डैनी यहाँ क्यों आ गया? पागल हो गई हो क्या? मैं डैनी को पार्टनर बनाऊंगी, होश में तो हो तुम? उसकी हैसियत है इतनी? डैनी को पार्टनर बना। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बाय। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। पता नहीं क्यों जब से तुमसे मुलाकात हुई है ना, तुमसे बार बार मिलने को दिल चाहता है। क्यों आए हो यहाँ? घर बहुत फिट है, सिवाय इस पत्थर के। चाय नहीं पिलाओगी? घर जब मेहमान आते हैं तो यार कुछ चाय चाय का पूछते हैं। बैठो ना यार, अपने घर समझो। कितनी अजीब बात है, तुम सेठ जब्बार की बेटी हो, जिब्रान पे मरती हो। और जिब्रान तुम जैसी खूबसूरत तितली को छोड़कर एक 2 टके की मॉडल पे मरता। 2 टके की, और वो 2 टके की मॉडल मेरी जिंदगी है ना। कितनी अजीब बात। बात ही अजीब नहीं है, सिचुएशन भी अजीब है। हम दोनों जिन दोनों से प्यार करते हैं, वो दोनों हम दोनों से प्यार नहीं करते, बल्कि आपस में प्यार
यार ये तो काफिया हो गया नहीं है? लेकिन सोहा तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, तुम्हारे साथ ही तो डांस करती है वो। सोहा किसी से मोहब्बत नहीं करती, सोहा सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है। वो मेरे साथ सिर्फ खेल रही थी जिब्रान को भड़काने के लिए, और जिब्रान भड़क गया, है ना? ये आशिक भी बड़े अजीब उल्लू के पट्टे होते हैं। बुरा ना मानना, गाली दे देता हूं मैं कभी कभी, है? हाँ, ऐसा तड़पते हैं ना एक दूसरे के लिए, जैसे पानी में से निकालो तो मछली, है? हाँ, लेकिन मैं भी ऐसा तड़पाऊंगा इनको कि मजा आ जाएगा। जिब्रान तो खून थूकेगा, खून, और उसका बाप भी। तुम जिब्रान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और ये हमारे बीच तय हुआ था। कहां तय हुआ था हमारे दरमियान? हाँ, तुम्हारे मेरे बीच तो ये तय हुआ था कि सोहा तुम्हारी दुश्मन है और जिब्रान मेरा। जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे, है ना? वो मैंने ऐसी जज्बात में कह दिया होगा। मैं जिब्रान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सोहा की ऐसी की तैसी करना चाहती हो? हाँ? मैं कर देता हूं तुम्हारे काम। 50,000 रुपए दो, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी सोहा अपने जले हुए चेहरे के साथ किसी अस्पताल में पड़ी होगी। बोलो। डर गई। क्यों हंस रहे हो? अब्बा तो नहीं है घर पे, आहिस्ता हंसो। आओ। सॉरी टू इंटरप्ट यार। इतने अरसे से आपके और मामा के बीच जो कुछ भी चल रहा है, हमने कभी मुदाखलत नहीं की, लेकिन सिर्फ ये सोचते हुए कि आप दोनों के पर्सनल इश्यूज होंगे और औलाद को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये तुम्हारा इशू नहीं है बेटा, तुम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते तुम। जिस तरह से इस औरत ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है ना, तुम नहीं समझ सकते। तो फिर आप समझाने की कोशिश करें ना डैड। जब से होश संभाला है हमने सिर्फ आप लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है, आपको चीखते चिल्लाते देखा है। आखिर कब तक होगा ये सब? ये तुम्हारा इशू नहीं है बेटा। इसके बावजूद कि इस औरत ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मैंने तीनों बहन भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है, टूट के चाहा। इसी वजह से इस औरत ने सिद्दीक, मेरा दम घुट जाएगा। जिब्रान मैं मर जाऊंगी, दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट जाएगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे छोड़ दो सिद्दीक, खुदा के लिए। जिब्रान, तुम गलत समझ रहे हो सिद्दीक, प्लीज नहीं, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। ये मेरा और दुर्दाना का मामला है। ये कोई आपका मामला नहीं है। मामा से पता क्या हो गया आपको? इस औरत को इस कमरे में ही मरने दो। मर जाएगी तो मर जा तू। कम अज कम इज्जत से तो मरेगी, ये बेगैरती की जिंदगी से तो बाहर आएगी। मैं मामा को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। बात सुन, ये कमरा इसकी कब्र है और इस कब्र में जब तक मैं चाहूंगा ये रहेगी।